Assalamualaikum my little ones and a blissful morning to all. I am your Hindi teacher Tabassum from school Hakia and this recorded video session is for class 2nd subject Hindi. किड्स ज़रा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ध्यान से देखो, आपको कुछ पिक्चर्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। अगर हम फर्स्ट पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है जो मोबाइल देख रहा है। जैसे आप भी अभी क्या देख रहे हो, अपना मोबाइल देख रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। जैसे आप अपने स्कूल्स में भी देखते थे, जब हमारे स्कूल लगते थे तो क्या होता था, टीचर जो थी वो बच्चों को पढ़ा रही है। इस पिक्चर में ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो हो रहा है वो कुछ काम हो रहा है। जैसे बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है, आप मोबाइल देख रहे हो तो कुछ काम कर रहे हो ना आप, और यहाँ पे टीचर पढ़ा रही है तो ये भी कुछ काम कर रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ। आपकी मम्मा अगर इस वक्त किचन में काम कर रही हैं तो ठीक है, वो भी कुछ काम ही कर रही हैं। आपके अब्बू अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। तो आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी, इसका जो मतलब है वो भी काम ही है, जिसको हिंदी में व्याकरण में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है काम। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या सेंटेंस है, तोता मिर्च खाता है। अब खाता जो है वो क्या है, तोते का काम है। जैसे यहाँ पे देखना काम है, बच्चा मोबाइल देख रहा है मतलब काम कर रहा है। टीचर पढ़ा रही है, पढ़ा रही जो वो काम कर रही है। बारिश हो रही है, हो रही मतलब क्या है, ये भी क्रिया है, कुछ काम हो रहा है। बच्चा दौड़ता है, दौड़ना जो है वो भी क्रिया है, क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, क्रिया, जिसका अर्थ होता है काम। इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या हो गया, कुछ काम करना, या किसी के द्वारा होना, या आप खुद कर रहे हो या कोई और कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, काम हो रहा है। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते। क्रिया की परिभाषा, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वह शब्द क्रिया कहलाते हैं। कहते हैं ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई वाक्य या सेंटेंस जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चले। बोध कराते मतलब पता चलना, पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि, मतलब जो भी आप पूरे दिन में एक्टिविटीज़ करते हो वो सब क्रिया ही कहलाती हैं, ठीक है। जैसे राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। अब ये सारे इनमें जैसे, अब इसमें अगर क्रिया ढूंढेंगे तो क्या होगा, राकेश गाना गाता है, गा क्या रहा है, गा रहा है, वो काम कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मनोरमा नाचती है, मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। जब हमारे किसी सेंटेंस से किसी काम के करने का या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के आगे कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, 2 भेद हैं इसके। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, पहले हम उसको समझ। सबसे पहले इसको समझते हैं। कर्मक अलग है, स अलग है। स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के, मतलब जब आपके द्वारा, ठीक है, काम कोई हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म जो है वो साथ हो। जैसे माँ पत्र लिखती है। अब माँ लिखती क्या है, पत्र। अगर सिर्फ आएगा कि माँ लिखती है, हमें नहीं पता कि वो क्या लिख रही है, तो हमने लिखती को क्या कर दिया, सिर्फ क्रिया बताया। अगर इसमें बताएंगे, बताओ ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमें इसके साथ जो कर्म हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, जो काम हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है। जैसे अगर अभी आप बोलोगे अपनी मम्मा को कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन माँ को जो है वो कर्म नहीं पता चलेगा कि आप क्या देख रहे हो, किसी चीज़ को देख रहे हो, मोबाइल को देख रहे हो, टीवी को देख रहे हो, या ऐसे बाहर व्यू देख रहे हो। लेकिन जब आप बोलोगे माँ मैं देख रहा हूँ, दैट मीन्स वो क्या होगी, अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म साथ नहीं है। लेकिन जब आप बोलोगे कि मम्मा मैं मोबाइल देख रहा हूँ, तो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया, जिसमें जो कर्म होगा वो साथ में होगा। माँ को पता चलेगा कि मेरा बेटा क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है या फिर मोबाइल देख रहा है या कुछ और देख रहा है। अगर आप बोलोगे मम्मा मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनको नहीं पता चलेगा कि क्या खा रहे हो। अगर आप बोलोगे कि मैं चपाती खा रहा हूँ, चपाती जो होगी वो पता चल जाएगा कि ये जो है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसमें जो कर्म है वो साथ है। स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म, जो आप काम कर रहे हो वो आपको वहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा सेंटेंस में एक ही बात में क्लियर हो जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस क्रिया में कर्म जो है वो काम जो है वो सामने समझ आ जाए उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे यहाँ पे माँ हंस रही है, अब क्यों हंस रही है, कैसे हंस रही है वो नहीं पता, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बस इतनी यही डेफिनेशन आपने लिखनी है। होमवर्क में जब आप लिखोगे तो आपने इतना ही लिखना है। पहले ऊपर लिखना है कि सकर्मक क्रिया, तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी? जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जब आप अकर्मक क्रिया लिखोगे तो क्या लिखोगे? जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहले आपने क्या लिखना है? क्रिया की परिभाषा, साथ में कुछ उदाहरण, और फिर आगे उसके जो दोनों भेद हैं वो लिखने हैं, ठीक है। यही आपका आज का होमवर्क भी रहेगा। तो सारे बच्चे मुझे टाइमली होमवर्क सेंड कर दें। अब हो गया हमारा सिलेबस आज जो है U1 के लिए कंप्लीट हो गया है। तो अगले हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएं। तो एग्ज़ाम आपको जैसे भी होंगे वो मतलब बता दिया हुआ ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन में। होने कैसे हैं आपके एग्ज़ाम? हम आपको कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा इस बार रिटन फॉर्म में होगा। तो आपने क्या करना होगा? वहाँ पे आंसर्स लिख के हमें उस शीट के फ़ोटो खींच के भेजने हैं, और वो फिर कॉपी जो है, हार्ड कॉपी जो है, जब भी आपको स्कूल में बुलाया जाएगा, लेकिन वो आपने संभाल के रखनी है, वो भी आपको स्कूल में सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप अच्छे से अपनी सिलेबस, जो भी आपका U1 का सिलेबस ना, पता है क्या है? आपके 2 लेसन है, ठीक है, बुक में से, और इसमें ग्रामर व्याकरण में आज एक जो मैंने आज टॉपिक रहा है क्रिया, और दूसरा है हफ्ते के दिनों के नाम। ओके बच्चों, यही आपका आज का होमवर्क भी रहेगा। सारी की सारी जितनी भी क्रिया मैंने करवाई, इसकी परिभाषा और इसके भेद दोनों मुझे होमवर्क आ जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर किड्स।